थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद बिंसो उसे संभालने लग जाता है। बिंसो ने माया को छुआ था, जिस कारण वह गर्म हो गई थी। बिंसो भी मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह यहाँ पहुंचा था। माया उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर बिंसो हैरान हो गया। माया उसे अंदर लाती है और अपने पति नोवा से मिलवाती है। बिंसो नोवा की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद बिंसो माया के साथ घूमने लगा। वह माया को बताता है कि मैं जल्दी ही नोवा की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते बिंसो माया को अपने टेंट के पास ले आता है। बिंसो इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर माया की गुफा में धमाके करने लग जाता है। सीमू भी इसी जगह पर था और वह छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन बिंसो ने नोआ की थेरेपी शुरू कर दी। माया बिंसो के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही अपने तरबूज बिंसो की पीठ पर रगड़ रही थी। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच सीमू उसके पास आता है। वह आते ही माया को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें माया बिंसो का पानी निकाल रही थी। सीमू माया से कहता है कि अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर सीमू उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह बिंसो फिर से नोआ की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी ने जादू की तरह काम किया था, जिस कारण नोआ धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद नोआ आराम करने चला जाता है, जबकि बिंसो माया से बातें करने लगता है। बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि घर के बाहर ही एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। थेरेपी के कारण नोआ चलने तो लगा था, लेकिन फिर भी वह ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। रात को माया बिंसो के पास थी। दोनों अब भी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सीमू आ जाता है। सीमू इस वक्त नशे में था। सीमू उसे वीडियो दिखाता है। सीमू अब फिर से माया की गुफा में धमाके करना चाहता था और वह भी बिंसो के सामने। सीमू बिंसो को एक तरफ करता है और माया को कपड़े उतारने को कहता है। सीमू नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। हालातों को देखकर माया अपने कपड़े उतारने लगी। उसके गोल गोल तरबूज देखकर सीमू उस पर टूट पड़ता है। सीमू सब कुछ बिंसो की नज़रों के सामने ही कर रहा था। इसी बीच कोई पीछे से आकर सीमू को मार देता है। सीमू को मारने वाला नोआ ही था। नोआ यहाँ माया को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि माया और बिंसो का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब माया और बिंसो घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त बिंसो ने दोनों को देख लिया था। माया को बिंसो के साथ देखकर वह दुखी तो बहुत होता है, लेकिन माया की खुशी के लिए वह चुप कर जाता है। नोआ में ताकत नहीं थी। वह चाह कर भी माया की प्यास नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसे बिंसो के साथ देखकर भी खुश था। नोआ ने दोनों को बता दिया था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन